तो यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग का सिलेबस चालू होता है। तो हमारा 8वां टॉपिक है जी कोड्स। तो क्या होता है जी कोड्स? इट इज प्रिपरेटरी फंक्शन यूज्ड टू डिफाइन ऑपरेशनल कंडीशन। तो मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ABCD है, जिसकी मदद से हम कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं और मशीन को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है, कितने स्पीड से जाना है और कौन से डायरेक्शन में जाना है। ये सब कुछ हम जी कोड की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ जी कोड्स देखते हैं। तो ये है हमारे जी कोड्स। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे आपको कई सारे जी कोड्स मिल जाएंगे और आप शायद कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मैंने ऐसे कुछ जी कोड सिलेक्ट किए हैं जिसकी मदद से आप कोई भी प्रोग्राम बना पाओगे और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये है लिस्ट। तो इसमें सारे कोड्स आते हैं G00, G01, G02, ठीक है, ये सारे कोड्स आते हैं इसमें। तो हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला कोड है G00 कोड। मतलब जब भी टूल कोई भी कटिंग नहीं कर रहा है उस समय हमें G00 कोड से टूल को फास्टली मूव करना है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टूल को P1 से P2 तक जाने तक कोई भी मटेरियल का कटिंग नहीं हो रहा है। तो इस समय हमें टूल को फास्टली मूव करना है, तो तब हम G00 कोड का यूज करेंगे। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि जब भी मटेरियल का कटिंग नहीं हो रहा है तब आपको टूल फास्टली मूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो की मदद से देखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने G00 कोड का यूज किया है और मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि टूल की मूवमेंट कैसी होती है। मतलब G00 कोड से टूल फास्टली मूव होता है या नहीं, बस यही दिखाना है मुझे यहाँ। हमारा नेक्स्ट कोड है G01। तो जब भी कहीं पे मटेरियल का कटिंग होता होगा तो उस समय हमें G01 कोड का यूज करना है। मतलब मटेरियल को कटिंग करते समय आपको G01 कोड का यूज करना है और वो G01 कोड के सामने आपको उसका फीड देना है। मतलब कितने फीड से आपको वो मटेरियल काटना है। तो चलिए ये भी हम वीडियो की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों कोड यूज किए हैं, G00 भी और G01 भी, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि G00 फास्टली मूव होता है और G01 स्लोली मूव होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने G01 कोड के बाद फीड दिया है 0.4। तो ये फीड देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो G01 दे के भी टूल बहुत फास्टली मूव करेगा। अगर आप उसको फीड ही नहीं दोगे तो वो फास्टली मूव करेगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसीलिए G01 कोड का इस्तेमाल करते समय उसे फीड भी देना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपने G00 और G01 का डिफरेंस देख लिया। हमारा नेक्स्ट कोड है G02 कोड। मतलब अगर मटेरियल का कटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता होगा तो आपको G02 का इस्तेमाल करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस मटेरियल का कटिंग होता होगा तब आपको G03 कोड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं। अगर आपका टूल ऊपर से आता होगा तब कैसे दिखता है और नीचे से आता होगा तब कैसे दिखता है। नॉर्मली आप अगर देखने जाओगे तब टूल ऊपर से ही आता है, लेकिन कई सारी छोटी मशीन्स में क्या होता है, एक ही बेस पे दो टूल्स आमने सामने लगे हुए होते हैं। तो उस समय आपको कौन सा डायरेक्शन में वो टूल आ रहा है ये ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो अगर टूल ऊपर से आता है
तो सबसे पहले जो रेडियस मारेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ऊपर से अगर टूल आएगा और पहला वाला अगर वो कट मारेगा, पहला वाला रेडियस मारेगा, तो वो G03 वहां पे यूज करना है, क्योंकि वो वाला एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है। और सेकेंड वाला जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है, इसलिए वहां पर G02 यूज होगा। ये हो गया उस टूल के लिए जो ऊपर से आएगा। अगर कोई टूल नीचे से आएगा तो उस समय पहला वाला जो रेडियस होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं G02। और आगे वाला जो रेडियस होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं G03। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टूल है वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है या नीचे बाजू से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे नीचे वाला टूल जानबूझ के यूज किया है, ताकि कई लोगों की आदत होती है कि ऐसा डायग्राम देखते ही वो लिख देते हैं G03 और G02। तो वो आदत ना बन जाए और वहां पर आपका टूल कहाँ से आ रहा है वो आप ध्यान में रख के ये कोड्स यूज कर पाए। ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के नीचे बाजू से वो टूल भेजा है। तो चलिए हम वीडियो की मदद से देखते हैं। ये देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैं नीचे वाले साइड से टूल को भेज रहा हूं, और ये G02 का कोड भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो देखिए अब G02 मतलब क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज कटिंग कर दिया उसने। अब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब G03 का इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस प्रकार का रेडियस आता है। तो देखिए ये वीडियो, G03 का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। समझ में आया आपको? G03 मतलब ये वाला डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने कट मारा, और G02 में क्लॉकवाइज। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टूल कहाँ से आ रहा है, उसके हिसाब से आपको ये G02 और G03 का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आपको बस ये याद में रखना है कि G02 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा से, और G03 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की उल्टी दिशा से। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। हमारा नेक्स्ट कोड है G04। ये कोड होता है ड्वेल टाइम। अगर आपको कहीं पे टूल को रुकाना है कुछ सेकंड्स के लिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई बार सरफेस फिनिश को लाने के लिए हम 1 या 2 सेकंड टूल को रुकाते हैं, जिससे सरफेस का फिनिश काफी अच्छा आ जाता है। तो G04 के सामने अगर आप U लिखकर जो भी सेकंड आपको चाहिए 1 या 2, तो सपोज हमें 2 सेकंड के लिए रुकाना है, तो हम यहाँ पे G04 लिखकर U के सामने 2 लिख देंगे। मतलब वो समझ जाएगा कि हमें 2 सेकंड के लिए टूल को रुकाना है। तो चलिए वीडियो की मदद से देखते हैं कि सच में ये टूल रुकता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने G04 का यूज किया है 2 सेकंड रुकाने के लिए। तो देखो रुक गया 2 सेकंड और वापस चलने लगा। तो ये मोस्टली ड्रिलिंग के समय काम आता है या फिर ग्रूविंग करते समय इसका यूज होता है। हमारा नेक्स्ट कोड है G20 एंड G21। मतलब अगर साइज इंचेस में चाहिए होंगे तो G20 का यूज कीजिए, और अगर साइज mm में चाहिए तो G21 का यूज कीजिए। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक
कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखा है कि 1 इंच बराबर 25.4 mm, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कोड है G28, G29 और G30। तो जैसे कि आपको मालूम है कि G28 कोड का यूज होता है टूल को रेफरेंस करने के लिए, मतलब अपने घर में भेजने के लिए। लेकिन कई बार छोटा जॉब होता है और एक छोटा सा ही ऑपरेशन होता है, कहीं पे रेडियस मारना होता है या फिर चाम्फर मारना होता है, इतना ही ऑपरेशन होता है। तो उस समय टूल को वापस रेफरेंस करना, मतलब अपने घर पे भेजना और वहां से टूल को वापस लाना, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस समय हम टूल को एक नया घर देके वहीं पे रुकाएंगे और वहीं से वापस चालू कर देंगे। तो G29 और G30 नया घर बनाने के लिए, मतलब टूल को नया घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहां पे वो रुकेगा और फिर से दूसरे जॉब का कटिंग कर देगा। तो चलिए वीडियो की मदद से ये देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले G28 देखें, G28U0W0। ये देखो, ये अपने घर पे पहुंच गया, मतलब वो उसका घर का पोजीशन है। आप ये पोजीशन थोड़ा ध्यान में रखो। अभी हम G29 का यूज करके देखते हैं कि वो कहाँ पे रुकता है, और यहाँ पर मैंने G30 का भी यूज कर दिया है। ये देखो G29, और ये G30। देखा, दो नए पोजीशन बना दिए हमने, तो वहां पर वो रुक सके और जिससे आपका साइकिल टाइम कम हो जाए। तो ये हो गए हमारे G28, G29 और G30। आपको G28 का ही यूज करना है अगर आप बहुत नए हो और पहली बार, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है आपको मशीन चलाते हुए, तो आपको G28 ही यूज करना है। अगर आप पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे तब आप G29 और G30 का इस्तेमाल करके टूल को रुका सकते हो, ठीक है। लेकिन आप नए हो तो आप G28 का ही यूज कीजिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है। इसलिए एक बार आप अगर एक्सपर्ट बन गए तो आप G29 और G30 का भी यूज कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट कोड है G40, G41 और G42। तो ये नोज रेडियस के इफेक्ट के बारे में है, तो इसको हम बाद में एक अलग से टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल से अलग वाला टॉपिक बनाने वाला हूं, तो उसी में हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारा नेक्स्ट कोड है G50। मतलब CNC मशीन को यह बताना पड़ेगा कि हमारा मैक्सिमम स्पीड इतना ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा वो स्पिंडल नहीं घूमना चाहिए। वो स्पीड को बताने के लिए हमें G50 का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है G50S 2000, मतलब 2000 RPM से ज्यादा का स्पिंडल स्पीड वो लेगा ही नहीं मशीन। मतलब मशीन 2000 तक ही मैक्सिमम घूमेगा, मतलब वो हमारा लिमिट हो गया। मतलब 2000 तक ही घूमेगा स्पिंडल, उससे ज्यादा वो नहीं घूम पाएगा। तो ये काफी अच्छा होता है इसे अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना, नहीं तो कई बार स्पिंडल का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे मशीन में वाइब्रेशन आएगा और जो मशीन का लाइफ है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए आपको प्रोग्रामिंग में G50 का यूज करना है। वो मैं आपको आराम से बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके बताऊंगा कि किस प्रकार इसका यूज करना होता है प्रोग्राम में। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि G50 होता है मैक्सिमम स्पीड देने के लिए, स्पिंडल को मैक्सिमम स्पीड देने के लिए G50 यूज करते हैं।
हमारा नेक्स्ट कोड है G90 एब्सोल्यूट मोड। तो यहां पर हम एक डायग्राम की मदद से उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे और जिसमें हम एब्सोल्यूट मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो एब्सोल्यूट मोड क्या होता है कि जॉब 0 पॉइंट से हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे और सारे के सारे डायमेंशंस निकालेंगे या कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मतलब जो O पॉइंट है तो उसे पकड़कर ही हम सारे डायमेंशंस निकालेंगे। उस मेथड को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड और मोस्टली यही मेथड यूज होता है। अगर आप G91 इंक्रीमेंट मेथड यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम G90 कोड का यूज देखते हैं। तो हम ये कोऑर्डिनेट सारे एब्सोल्यूट मेथड से निकालेंगे। तो O पोजीशन पे कितना कोऑर्डिनेट आएगा? तो O तो हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है, जॉब 0 पॉइंट है। जैसे कि हमने सेटिंग में देखा, हमने जॉब 0 पॉइंट क्रिएट किया तो ये जॉब 0 पॉइंट है 0 तो यहां से हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो ए पॉइंट पे x कितना आएगा, मतलब डायमीटर कितना आएगा 28। जैसे कि आप देख सकते हो इसका डायमीटर 28 है। और z कितना आएगा, z तो अभी कुछ हिला ही नहीं है, बस डायमीटर में हिला है, इसलिए a आएगा 28 और z आएगा 0। मतलब a का x आएगा 28 और z आएगा 0। अभी हम b को देखते हैं। अब हम b का कैलकुलेशन o से करेंगे, ना कि a से, o से करेंगे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मोड है। तो o से अगर देखें b का x में कितना है डायमीटर 28, ठीक है, x मतलब डायमीटर होता है, ये डिस्टेंस नहीं होता, डायमीटर होता है। तो b पोजीशन पे कितना डायमीटर है 28 और b पोजीशन z में O से कितने डिस्टेंस तक आगे गया है तो -70 तक। तो इसीलिए हमारे b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x में आएगा 28 और z में आएगा -70। अब हम जाएंगे c की तरफ। तो c के डायमेंशन कैसे आएंगे, तो वहां पे x कितना आएगा 32 और z कितना आएगा, O से कितना z गया है -70। तो c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 32 और -70। तो अब हम d के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो d कितना है x में, मतलब कितना डायमीटर है 32 और वो z में O से कितना दूर चला गया है, तो 70 + 80 आता है 150, मतलब -150 वो O से दूर चला गया है z डायरेक्शन में। इसलिए हमें d का x में आएगा 32 और z में आएगा -150, मतलब 150। तो इस प्रकार निकालने होते हैं एब्सोल्यूट मोड में कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मतलब आपको एब्सोल्यूट मोड क्या होता है यह समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इंक्रीमेंट मोड देखते हैं जिसका कोड है G91। तो इस कोड में जो पिछले वाला पॉइंट होता है उसी को कंसीडर किया जाता है और उससे हमें जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो यहां पे O तो सेम ही रहेगा 0 0। A कितना आएगा, x में आएगा 28 क्योंकि वो O से A तक जाने के लिए डायमीटर कितना है उसका 28 और z तो कुछ हिला नहीं है तो वो आएगा 0। यहां तक तो सेम है, ठीक है। अभी B का कोऑर्डिनेट देखते हैं। अभी B कितना ऊपर गया है A से, नहीं गया है A से, कोई भी ऊपर नहीं गया है, वही लाइन पे है वो B, इसीलिए x में आएगा 0 क्योंकि B A से ऊपर नहीं गया है, x में उतना ही है। तो हम यहां पर पिछले वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब B ऊपर नहीं गया है, कुछ भी ऊपर नहीं गया है x में, तो वहां पे आएगा 0 और z डायरेक्शन में कितना गया है A से -70, तो B के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 और -70। अभी देखते हैं C। अभी C x में कितना बड़ा है B से,
कितने डायमीटर से वो बड़ा है, तो टोटल 4 डायमीटर से बड़ा है, तो x में आएगा उसको 4। और z में कितना, तो z में कुछ हिला ही नहीं है, तो वहां पे आएगा 0। मतलब c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4 और 0। ठीक है, अभी देखते हैं d। तो d x में कितना बड़ा है, c से कितना ऊपर गया है, तो कुछ भी ऊपर नहीं गया है c से, वही डायरेक्शन में वही लाइन पे है वो, मतलब उतने ही डायमीटर पे है, तो इसीलिए d आता है 0। और d c से कितने अंतर दूर गया है z डायरेक्शन में, तो वो गया है 80, मतलब -80 mm तक वो दूर गया है c से, इसीलिए d के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 और -80। तो ये है हमारा इंक्रीमेंट मेथड, मतलब अभी हमने सारे जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो इंक्रीमेंट मेथड से निकाले हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट मोड अच्छा जा रहा है, आसानी से समझ में आ गया एब्सोल्यूट मोड, तो आप एब्सोल्यूट मोड की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप इंक्रीमेंट मोड की तरफ जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर G90 का यूज करने वाले हैं आगे के प्रोसीजर में, क्योंकि वो काफी ज्यादा आसान होता है और कंफ्यूजन काफी कम रहता है। ठीक है, अगर आपको G91 कोड आसान लगता होगा तो आप G91 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट कोड है G95। इट इज फीड यूनिट, मतलब ये फीड को बताने का यूनिट है। मतलब अगर आपको फीड mm पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना mm तक आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको इस यूनिट में बताने के लिए आपको G95 का यूज करना होता है। तो टर्निंग में G95 का ही यूज होता है, तो आप G95 एक ध्यान में रखिए, फीड यूनिट होता है जो कि बताता है कि mm पर रिवॉल्यूशन, फीड किसमें है, mm पर रिवॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट कोड है G96 एंड G97। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे ही डायमीटर चेंज होता है, स्पिंडल का स्पीड भी चेंज होता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस सीएनसी मशीन अपने आप करे, इसके लिए हम G96 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके जॉब में डायमीटर चेंज हो रहा है तो आपको G96 का इस्तेमाल करके उसके सामने कटिंग स्पीड देना होता है। ये कटिंग स्पीड कैसे निकालते हैं ये सब हम हमारे आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान में रखो। तो अगर ये सारे कैलकुलेशन सीएनसी खुद करे ऐसा आप चाहते हो तो आपको G96 कोड का यूज करके उसके सामने कटिंग स्पीड लिखना होता है, जिससे सीएनसी मशीन समझ जाता है कि यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है और वो उसके हिसाब से स्पिंडल का कैलकुलेशन करता है और मशीन को चलाता है। तो ये हो गया हमारा G96 कोड। तो G96 देकर उसके सामने कटिंग स्पीड लिखना होता है। और अगर हमारे जॉब में कोई भी डायमीटर का चेंज नहीं हो रहा है तब हम G97 का इस्तेमाल करेंगे। मतलब G97 का इस्तेमाल करते ही सीएनसी को समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है डायमीटर में, तो उसके हिसाब से वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तो G97 कोड लिखते ही उसके आगे जो भी आपको स्पीड चाहिए वो देना पड़ता है। अगर आपने 1500 दे दिया तो वो 1500 के ही स्पीड में घूमेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप अगर G96 देते हो तो उसमें स्पिंडल का स्पीड कम ज़्यादा वो अपने आप होगा, वो क्योंकि कैलकुलेशन वो सीएनसी खुद कर रहा है। लेकिन G97 में आपको एक स्पीड देना पड़ेगा और वो फिक्स स्पीड होगा। ठीक है, वो फिक्स आरपीएम में घूमेगा। तो ये थे हमारे जी कोड्स। ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये कोड यूज करके आप कितना भी कठिन जॉब, कौन सा भी चाम्फर रेडियस कुछ भी मारना हो तो इन्हीं जी कोड का यूज करके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो काफी आसानी से।
तो आपको बस यही जी कोड ध्यान में रखने हैं, काफी कम है तो आपको आसानी से ध्यान में रह जाएंगे। ज्यादा कुछ जी कोड पढ़ के भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो बता रहा हूं इतना ही जी कोड पढ़ लो, आप कोई भी जॉब बना सकते हो इन जी कोड की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हमारा जी कोड का टॉपिक खत्म होता है।